हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। आइए इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रसायन विज्ञान, यानी मेरे प्यारे साथियों, यानी रसायन 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 विज्ञान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। तो लिखा गया है इसका डिफिनेशन कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन एवं संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अब जानते हैं कि रसायन में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे साथियों, अगर दूध है, यानी चलो दूसरा ले लेते हैं, जैसे पानी है, अगर पानी में मैं कुछ दूसरा चीज मिलाता हूं, जैसे मैं रंग मिलाता हूं, तो मेरे प्यारे साथियों क्या पानी का पहले जैसा रंग था वैसे है? नहीं ना, परिवर्तन हो जाएगा। यानी उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान मेरे प्यारे साथियों। अब जानते हैं रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, रसायन विज्ञान के आधुनिक जन्मदाता, यानी आधुनिक जन्मदाता मेरे प्यारे साथियों लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्यों? यानी सिले भी थे, प्रिस्टले भी थे, लेकिन लेवोजियर थे। लेकिन लेवोजियर ने सबसे ज्यादा इस आधुनिक विज्ञान में अपना योगदान दिया, इसीलिए यानी रसायन विज्ञान के आधुनिक जन्मदाता लेवोजियर को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अब जानते हैं कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, इनका जन्म पेरिस में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं इस रसायन विज्ञान के शाखा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, यानी रसायन विज्ञान की शाखा, यानी रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है कार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नीचे। अब दूसरा बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों कार्बनिक रसायन, यानी दूसरा नाम है कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद से मेरे प्यारे साथियों एक आता है भौतिक रसायन, यानी इसको हम लोग लिखते क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यानी रसायन विज्ञान की 3 शाखा है, ये भी मुख्य शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान को और भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य शाखाएं 3 ही होता है मेरे प्यारे साथियों। और एक एक के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम डिफिनेशन जान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो डिफिनेशन क्या है, आइए एक करके देखते हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन। क्या है मेरे प्यारे साथियों? अकार्बनिक रसायन। और कार्बनिक का इंग्लिश होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी तत्व, यानी याद रखना है, सभी तत्वों और यौगिकों के बनाने की विधि तथा इसके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसी को हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी अगर जानते हैं कि सभी तत्व और सभी यौगिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये हमारा मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। आइए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। यानी याद रखना है, जैसे कार्बनिक रसायन आ गया तो कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन से संबंधित, यानी लिखा गया है इसके अंतर्गत कार्बन और यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन किसके बारे में चर्चा इसमें करना है,
तो कार्बन के बारे में, कार्बन और यौगिकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसी को हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, एक और है, कह रहा है कि भौतिक रसायन, यानी भौतिक रसायन का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री होता है। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, तो लिखा गया है इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। वाह, बहुत अच्छा। ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं, मेरे प्यारे साथियों केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन आप लोग पहले से भी जानते होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे एक कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो देखिए रिएक्शन होकर क्या तैयार होता है मेरे प्यारे साथियों, CO2 तैयार होता है। यानी कह सकते हैं इसका नाम कार्बन है और मेरे प्यारे साथियों और इसका नाम ऑक्सीजन है। और जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो मेरे प्यारे साथियों बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड तैयार हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। यानी जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो नया कोई ना कोई पदार्थ या चीज बनेगा, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के तहत प्रतिफल कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये हमारा आज का रसायन विज्ञान का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप लोगों को इस पूरा समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर आप लोग राय दीजिएगा।